उत्तम त्याग धर्म। जब जब भी त्याग धर्म की बात चलती है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है छोटे छोटे नियम लेना, संयम लेना, व्रत उपवास करना ये त्याग है। या फिर अपनी कोई वस्तु किसी को दे देना, अपनी कोई प्रिय वस्तु किसी को दे देना, वो त्याग है। जिसे दान भी कहा जाता है, वो भी त्याग में लेते हैं लोग। तो दान को भी त्याग कहा जाता है, किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? अपनी वस्तु किसी को दे देना, क्या ऐसा हो सकता है? अपनी वस्तु कभी किसी को दी ही नहीं जा सकती, और ना ही किसी और की वस्तु ग्रहण की जा सकती है। वास्तव में तो अनादिकाल से अज्ञान के कारण, भूल के कारण हमने पर वस्तुओं को अपना मान के बैठे हुए हैं, आधिपत्य जमा के बैठे हुए हैं। ये शरीर, इसे मैं हूं ऐसा जानते हैं, लेकिन ये शरीर यहीं रह जाता है और मैं अन्य गति में चला जाता हूँ। हर बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। फिर भी हम उस शरीर से ममत्व करते हैं, ये मेरा है ऐसा मानते हैं। माता पिता, परिवार, हमारे घर, कोई वस्तु, सब हमें लगता है ये मेरे हैं, लेकिन एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। तो मेरा क्या है? वास्तव में ये मेरे नहीं है। तो क्या है मेरा? मेरे अनंत गुण मेरे हैं। जो छोड़ के चला जाए वो मेरा हो ही नहीं सकता, वो पर है। तो क्या आप उसे ग्रहण करोगे और क्या त्याग करोगे? वो आपका है ही नहीं, तो ग्रहण और त्याग की तो बात ही नहीं बनती। तो क्या होता है भाई, हमारा क्या है कि जैसे शक्कर में मिठास, शक्कर में क्या हो जाए, संसार में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन शक्कर में से मिठास नहीं जा सकती। यदि शक्कर में से मिठास चली गई तो हम उसे शक्कर कहना बंद कर देंगे। समझ आया? नींबू में से खटास नहीं जा सकती, नमक में से खारापन नहीं जा सकता। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान आदि गुण जो मेरे हैं, मेरे अनंत ज्ञान आदि गुण मेरे हैं, वो मुझ में से नहीं जा सकते। ना तो उनका त्याग हो सकता है, ना ही उनका ग्रहण हो सकता है। कहने का अर्थ यह है, जो मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। मैं अपनी वस्तु का त्याग कर ही नहीं सकता और पर वस्तु का ग्रहण कर ही नहीं सकता। ये तो संसार में अनादि की मिथ्या मान्यता, अपनी अनादि की भूल के कारण से मैंने समस्त संसार को अपना मान के बैठे हुए हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा स्टेट, मेरा देश, जितना संसार उतना बढ़ावा कर रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं अपना, और चारों गतियों में भटक रहे हैं। ये त्याग है ही नहीं। तो त्याग क्या होता है? कि त्याग मान्यता में होता है, ममत्व का त्याग होता है, मोह का त्याग होता है, विकारी भावों का त्याग होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने माना कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं। वास्तव में यदि माता पिता आपके हैं तो छोड़ के क्यों चले जाते हैं? हमेशा, आजीवन, अनादि से अनंत तक साथ क्यों नहीं रहते? नहीं रह सकते। इसलिए मेरे नहीं है। ये शरीर जैसे हम अपना मानते हैं, ये छोड़ देता है एक दिन। हम शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, शरीर तो यही पड़ा रह जाता है। इसका मतलब ये भी मेरा नहीं है। तो अब तक इसे मेरा मान के बैठा था, और अब मान्यता में, मानने से मेरा हो गया ऐसा तो है नहीं, बस मान के बैठा था। अब मान्यता में मैंने माना ये मेरा है, अब मान्यता में ही बस छोड़ना है कि अब मुझे समझ में आ गया ये मेरा नहीं है, ये हो गया त्याग। इसी का नाम त्याग धर्म है, और कुछ विशेष नहीं है। हमें लगता है बहुत सारा दान देना, भाई करोड़पति लोग होते इतना सारा दान खिलाते, ये त्यागी कहलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि व्रत उपवास करते हैं, जो महीने महीने भर के उपवास करते हैं, वो त्यागी कहलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शारीरिक क्रिया है। त्याग आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। समझ में आया? और दान तो पुण्य है, वो धर्म कैसे हो सकता है? और लोग तो दान की परिभाषा भी नहीं समझते। जैन धर्म में दान 4 प्रकार का बताया है: ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान और अभय दान। ज्ञान दान अर्थात आत्महित के लिए दिया गया ज्ञान, वो ज्ञान दान कहलाता है, जो हमारे दिगंबर आचार्यों ने हमें दिया। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में सहज रूप से हमारे पुण्योदय से आया, गणधर आचार्यों ने हम तक पहुंचाया। ये है ज्ञान दान। समझ आया? शास्त्र लिखना, छपाना, लोगों को पढ़ाना, यह है ज्ञान दान। और आहार दान, पात्र जीवों को, सुपात्र जीवों को आहार दान देना, ज्ञानी जनों को आहार दान देना। 4 संघ, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, इनको आहार दान देना,
वो आहार दान कहलाता है। विधि पूर्वक शुद्ध प्रासुक निर्दोष रूप से इनको दान देना, ससम्मान पूर्वक आदर पूर्वक यथा योग्य विधि से आहार दान देना, वो आहार दान कहलाता है। औषध दान, पात्र जीवों को सही समय पर सही औषधि दान देना। प्रासुक शुद्ध अहिंसक औषध दान देना, वो औषध दान कहलाता है। और अभय दान, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा भय ना हो और जहां उसको भय है वहां से मैं उसको निर्भय करूं, यह है अभय दान। अभय दान मतलब ऐसा नहीं कि किसी से भय हो तो उसको मार दिया और इसको बचा लिया, वो अभय दान है, ऐसा नहीं है। बस उसको बचाना अभय दान है, किसको मारना नहीं है उसमें, समझ आया? तो ये अभय दान, किसी और को कष्ट भी ना पहुंचे, किसी और को मतलब किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, वो अभय दान है मेरी ओर से, और जहां हम हैं वहां दूसरों को कष्ट ना हो, वो अभय दान कहलाता है। समझ आया? ये 4 प्रकार के दान हैं। ऐसा नहीं जो वर्तमान में चलता है कि भैया 1 करोड़ की बोली ले ली, 2 करोड़ की बोली ले ली तो दान हो गया, ये दान नहीं कहलाता। ये कोई दान नहीं है, ये तो नाम बढ़ाई के लिए, मान बढ़ाई के लिए लोग ऐसा करते हैं। जहां ऑलरेडी करोड़ों रुपया बरस रहा है, जहां बड़े बड़े लोग करता धरता है, जिस ट्रस्ट के जिस मंदिर के, वहां लोग दान दे जाते हैं 1000-500 रुपये ऐसे ही। और जहां बेचारे गांव के छोटे छोटे मंदिर, जहां उनका पूजन प्रक्षाल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, द्रव्य सामग्री चढ़ाने के उनके पास पैसे नहीं होते, कुछ टूट जाए फूट जाए तो जीर्णोद्धार के उनके पास पैसे नहीं होते, वहां दान देने वाला कोई नहीं होता। जहां दान पहले से बहुत आता है वहां दान देने वाले बहुत होते हैं। और आजकल तो अलग अलग तरह के दान ही चल रहे हैं मार्केट में, कैसे कैसे। बहुत से दुकान वालों को हमने देखा है, कोई बड़े लोग आ जाते हैं, इतने बड़े लोग कि जो दुकान खरीद लें उनकी, उन लोगों को फ्री में सामान दे देते हैं। क्या कि अरे भैया आपसे क्या पैसे लेना, ऐसे करके उनको फ्री में सामान दे देते हैं, उनसे पैसे नहीं लेते। और जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता, वो अगर एक छोटी सी चीज़ मांग लें अगर दुकान से, तो उसको लतिया के भगा देते हैं, बेइज्जत करके भगा देते हैं। ऐसे भी दानी वर्तमान में घूम रहे हैं। जिस ट्रस्ट में पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपया बरस रहा है, उस ट्रस्ट को कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो दान में फ्री मिल जाती है। कूलर चाहिए तो कूलर मिल जाएगा, पंखा चाहिए तो पंखा मिल जाएगा, लाइट चाहिए तो लाइट मिल जाएगा। वो खुद दान दे देते, भैया मंदिर में जा रहा है, जबकि उस मंदिर में पैसे की कोई कमी नहीं है वहाँ की करता धरता को, फिर भी वहाँ दान आ जाएगा खूब, कोई भी उनको दान दे देगा। लेकिन जहाँ कमी है, जहाँ मिलता नहीं है, जहाँ है नहीं, जहाँ जरूरत है, वहाँ कोई देता नहीं। ये दान की महिमा है वर्तमान की, संसार की। तो ये दान होता ही नहीं है। दान भी सोच समझ के पात्र सुपात्र जीवों को दिया जाता है, हर किसी को नहीं। अपात्र और कुपात्र को नहीं, पात्र को सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को अपात्र को नहीं दिया जाता। दान की भी ये विशेषता है। और देना भी कैसे, हमारा दान का उपयोग क्या है। आप कहीं मंदिर में जाते हैं, गुल्लक में पैसे डाल के आते हैं 500 रुपये, इससे अच्छा वहाँ देखो, आप वहाँ कोई चीज़ की ज़रूरत है तो खरीद के ला करके दे दो, तो वो महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है, वो अच्छा लगता है। किसी मंदिर में यदि स्वाध्याय भवन है या कुछ है, वहाँ पंखे की आवश्यकता है तो आप पंखे ला करके दे दो पैसे देने के बजाय। कहीं बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, वहाँ किसी चीज़ की कमी है, कुर्सियाँ नहीं है, ब्रेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, क्या नहीं है, यदि वहाँ कुछ सामान नहीं है, उसकी आवश्यकता है, तो वो सामान ला करके दो। ऐसा नहीं 100 रुपये लिखा के चले आए रसीद में, उससे कुछ नहीं होता। उसका पैसा का पता भी नहीं चलता कहाँ गया। आज तो ट्रस्टों के पैसे आजकल पता भी नहीं चलते कहाँ जाते हैं। वहाँ लाखों रुपया बरस रहा होता है तो भी कहते हैं हमारा ट्रस्ट घाटे में चल रहा है, वो पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो वो दान नहीं है, समझ आया? सोच समझ के, पात्र सुपात्र का विवेक कर पूर्वक, दान का क्या उपयोग होने वाला है हमारा ये समझ के सही रूप से दान को दें। और वैसे तो 4 दान हैं, आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान और औषध दान, ये चिनागम्य दान है। लेकिन दान जो है वो पुण्य है, धर्म नहीं है। धर्म है त्याग, वो कुछ अलग है। त्याग होता है विकारी भावों का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोह का, राग का, द्वेष का, इनका त्याग होता है। क्रोधाधिक का त्याग होता है। मैंने संसार की पर वस्तुओं को अपना माना है अनादिकाल से। हर वस्तु, घर परिवार, ये शरीर तक, शरीर, माता पिता, परिवार, सब कुछ मैंने अपना माना हुआ है। वास्तव में ये मेरे नहीं हैं।
और ये मैंने माना अपनी मान्यता में, और इसका त्याग भी होगा मान्यता में। यदि मान्यता में त्याग हो गया तो वही है वास्तव में त्याग धर्म। जैसे होता है ना, धोबी से दो व्यक्ति ने एक जैसे चादर धुलवाए, एक जैसे चादर धुलवाए, अब चादर बदल गए। गोलू मोलू गए थे चादर धुलवाने के लिए, तो गोलू जो है मोलू का चादर लेगला के इधर सो गया। अब जब मोलू वहां चादर लेने गया धोबी के पास, तो धोबी ने कहा अरे यार तुम्हारा चादर तो उसके पास पहुंच गया, उससे जाके ले लो। अब यहाँ मोलू गोलू को जगाता है, बार बार कहता है ये चादर मेरा है। गोलू नहीं मानता, कहता है नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है। मोलू बार बार समझाता है कि भाई धोबी के पास गए थे, हम दोनों की चादर थे, बदल गए, लेकिन वो गोलू सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर जब मोलू दिखाता है, देखो इस पे मेरा नाम लिखा है, इस पे देखो यहाँ थोड़ा सा धब्बा है, ये देखो ये मेरा है, ये निशानियां हैं, तब गोलू इन चीज़ों को देखता है कि हाँ इस पे मेरा नाम लिखा है, इस पे इसका नाम लिखा है, इस पे ये धब्बा है, मेरे पे ऐसा नहीं था। ये सब निशानियां देखने के बाद गोलू को रियलाइज होता है कि हाँ ये मेरा नहीं है, और वो तुरंत उसको छोड़ देता है। तो वास्तव में मान्यता में उसे लगा था कि ये मेरा है, लेकिन वास्तव में उसका था ही नहीं। तो जैसे ही उसे पता चला ये मेरा नहीं है, उसने छोड़ दिया। इसी को कहते हैं त्याग। ऐसे ही मैंने अनादिकाल से माना हुआ है शरीर मेरा है, माता पिता मेरे हैं, परिवार मेरा है, देश मेरा है, राज्य मेरा है, दुनिया मेरी है, पता नहीं क्या क्या जो हमने मान के बैठे हैं। जैसे रियलाइज होता है नहीं ये मेरा नहीं है, मैं तो अनंत गुणों का स्वामी परमात्मा चैतन्य पिंड शुद्धात्मा हूँ, त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब ये रियलाइज होता है तब वास्तव में पर से बुद्धि छूट जाती है, देह से बुद्धि छूट जाती है, आत्मा की रुचि जगती है और अंदर दृष्टि जाती है, सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभव होता है। वही वास्तव में त्याग धर्म होता है। यह है उत्तम त्याग धर्म। हम सभी को इस उत्तम त्याग धर्म को सही रूप से समझना चाहिए और हम सभी इस त्याग धर्म को ग्रहण करें, इसी भावना से